सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जीके पार्ट 14 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। अब इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि कब किया, याद रखिएगा 1895। कब किया था, 1895। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। याद रखिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से। तीव्रता की बात करें तो रिएक्टर स्केल, अध्ययन की बात करें तो सिस्मोलॉजी। और किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, याद रखिए सिस्मोग्राफ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। याद रखिएगा इसके अलावा कि यह कब पहुंचे, तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी। याद रखिए 1909 ईस्वी। तो रॉबर्ट पेरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। कब पहुंचा, 1909 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेक्यूरेल थे। तो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, हेनरी बेक्यूरेल। और यह कब किए थे, 1896 ईस्वी। कब किए थे, 1896। इसमें याद रखना है आप लोग को 3 व्यक्ति थे, ठीक है ना, एम क्यूरी, पी क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल। इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। संयुक्त रूप से इन तीनों को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा 1903 ईस्वी में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। याद रखिए रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी। तो याद रखिए रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल कब मिला, 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग को याद रखना कि सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश जापान, याद रखिएगा। और सूर्यास्त का देश, याद रखिएगा, ब्रिटेन। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन, याद रखिएगा। तो सूर्यास्त का देश कहेगा कि सूर्यास्त का देश किस देश को कहा जाता है, ब्रिटेन को। सूर्योदय का जापान और मध्यरात्रि का नॉर्वे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दे स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोकसभा में कुल 545 सीट है। तो भारत की लोकसभा में कुल 545 सीट है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर पूछ दे कि अधिकतम सीट कितना है, अगर पूछेगा लोकसभा में अधिकतम सीट, तो याद रखिएगा 552, याद रखिएगा। तो अधिकतम सीट या पूछेगा 552 और लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सीट है, 545। लेकिन अधिकतम बोलेगा तब याद रखना हमको 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के पिता का नाम, याद रखिए अकबर के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकबर के पिता का नाम हुमायूं थे। तो अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में, अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट
अमरकोट में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर, याद कहाँ हुआ था? कालानौर में, याद रखिएगा। और मृत्यु 1605 ईस्वी, मृत्यु कब हुआ था? 1605। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन इसके अलावा याद रखना आप लोग को कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला 1999। भारत रत्न कब मिला? 1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है, याद रखिए। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? कैनेडी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। और याद रखिए विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने। कब बनवाया था? 1448 में, याद रखिए। राणा कुंभा 1448 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और त्वरण का बीमा LT-2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है: चालन, संवहन और विकिरण, याद रखिएगा। तो ऊष्मा का संचरण कितने विधि से? 3 विधि से: चालन, संवहन, विकिरण, याद रखिएगा। चालन, संवहन, विकिरण, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे और यह जो थे A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, याद रखिए। A.O. ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और जिसमें स्थापना हुआ था उस समय 72, याद रखिए, प्रतिनिधित्व थे और 72 के 72, याद रखिए, वकील थे। क्या थे? वकील थे, ये भी याद रखना है। जो 72 प्रतिनिधित्व थे वो सभी क्या थे? सभी के सभी वकील थे। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में, याद रखिए। कहाँ हुआ था? मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। अब यहाँ पर याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठोस, द्रव, गैस में होता है, याद रखिएगा। और ठोस में भी अधिकतम इस्पात में होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, एग्जाम में ज़्यादातर इस्पात ही रहता है ऑप्शन में, इसलिए हम लोग इस्पात याद रखते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो ध्वनि की गति सबसे अधिक एल्युमिनियम में होता है, याद रखिएगा। 6420 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्या होता है कि ऑप्शन में एल्युमिनियम रहता नहीं है, इसलिए हम लोग को याद रखना पड़ता है कि ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है? राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा 8वें
भाषाओं में 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब आर्द्रता के तो हाइग्रोमीटर, लेकिन अगर यहीं पर कह दे आपेक्षिक घनत्व, अगर घनत्व की बात करें, मान लिया आपेक्षिक घनत्व, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व कहे तो हाइड्रोमीटर, लेकिन आर्द्रता के तो हाइग्रोमीटर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है, और भारत में यही बेरोजगारी है। पूछेगा भारत में कैसी बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भारत में है। कहाँ है, भारत। तो पूछेगा भारत में कैसी बेरोजगारी है, तो याद रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छलांग द्वारा लिखा गया। तो याद रखिए पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किनके द्वारा लिखा गया, MC छागला के द्वारा। याद रखिए पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला द्वारा लिखा गया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है, और याद रखिएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी। याद रखिए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी। उसके बाद याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, न्यूयॉर्क, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, याद रखिएगा 52 में। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, 52 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का शपथ 60 में, याद रखिएगा। अब महाभियोग 61 में है, अनुच्छेद 61 में है, और क्षमादान 72 में, याद रखिए। ये सब आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 35 वर्ष, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 उद्देश्य गरीबी हटाओ। उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। और यार के 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था DP धर। कौन दिए थे, DP धर। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वह किसका है, DP धर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है। अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और यह किस महासागर का, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किस महासागर का है, अटलांटिक महासागर। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है किस महासागर का, अटलांटिक महासागर का, याद रखिए। और इसका ट्रिक है अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा का फ्रॉक लेवे, याद रखिए, फ्रॉक लेवे, याद रखिए। पूछेगा अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा का ट्रिक क्या है, तो फ्रॉक लेवे। अब यहाँ पे याद रखिएगा फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर और वेनेजुएला, याद रखिएगा। याद रखिएगा फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर और वेनेजुएला, ये सब ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो सुखना झील चंडीगढ़ में, और याद रखिएगा चंडीगढ़ के वास्तुकार ले काबूर्जियर, याद रखिए ले काबूर्जियर, याद रखिएगा। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, ले काबूर्जियर, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है
तो रॉक गार्डन के वास्तुकार थे नेकचंद, याद रखिए नेकचंद। रॉक गार्डन के नेकचंद और चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ले काबूर्जियर, याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, याद रखिए कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।